प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने हम सबों को और एक अवसर और एक मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने पाएं। कल सुबह की आराधना 9 बजे से रहेगी। कल शाम की आराधना कुर्सी पार में रहेगी। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी दोनों आराधना में प्रभु सहायता और मदद करने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाने पाएं। बहुत से लोग अभी भी बीमार हैं, कई लोग उनके लिए हमें प्रार्थना करते रहें। लक्ष्मी डेकाटे सिस्टर का बेटा 2 सप्ताह करीब हो गया एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और एक ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने उससे कहा है। प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करने पाए। परिवार वालों के समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन करवाएं कि नहीं करवाएं, और बिस्तर में पड़े रहने के कारण शरीर के कई हिस्सों में फोड़े टाइप के हो गए हैं। सो प्रार्थना करें उस भाई के लिए कि प्रभु उस पर दया दृष्टि करने पाए। बहन सुंदरम्मा के लिए उनका बेटा शुभम और उनका बेटा भी बीमार है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। लक्ष्मी सिस्टर, उनकी बेटी मीना विशाखापट्टनम में रहती है, उनका भी बेटा बीमार है करके उन्होंने भी कहा। प्रार्थना करें ब्रदर कृष्णा राव के लिए भी कई दिनों से प्रार्थना की विनती आपके पास रखा है। इन सबों के लिए कि प्रभु इन सबों को छूकर प्रभु पूर्ण चंगाई प्रदान करने पाए। एक वायरल फीवर काफ़ी जगह फैला हुआ है, जो करीब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वायरल फीवर के कारण काफ़ी लोग पीड़ित और परेशान हैं। प्रार्थना करें और जितने लोगों को प्रभु ने छू कर चंगाई दी है, स्वस्थ रखा है, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बेटा भी बीमार था 4-5 दिन से, वो भी प्रार्थना करें कि प्रभु उसको भी अच्छा स्वास्थ्य देने पाए। अम्मा गरू की भी तबीयत उतना ठीक नहीं है, प्रार्थना करें कि प्रभु उनको भी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा बल प्रदान करने पाए। मेरी बड़ी मम्मी भी के लिए भी प्रार्थना करें, बड़ी अम्मा के लिए, कि प्रभु उनको भी अच्छा स्वास्थ्य देने पाए। आप में से कुछ लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, पर फिर भी प्रभु के भवन में आए हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। थैंक यू आराधना में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलने पाएं। खेत में बीज डालने से पहले कौन सा काम किया जाता है, कोई बताएगा? बीज डालने से पहले क्या करते हैं? खेत में हल चलाते हैं, जोतते हैं, है ना। सो आराधना वचन सुनने से पहले जोतने का काम आराधना के द्वारा होता। हमारा मन, हमारा हृदय आराधना के साथ क्या होता है? तैयार होता है। मैं विश्वास करता हूं कि अब हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय तैयार है। अब हम परमेश्वर के वचन को उस हृदय में क्या करने देंगे? डालने देंगे। जितना आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर जाने देंगे, उतना ये वचन आपके हृदय में क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर वचन आपके अंदर जाना है तो जरूरी क्या है फिर बताइए? अगर वचन आपके दिल में जाना है तो रास्ता कहाँ है? ऐसा मत बैठिए भाई, है ना। मैं आप लोग, कई बार आप लोग मुझे ऐसा देखते हो कि जैसे अजनबी हूं मैं, है ना। इतने सालों से, इतने महीनों से आप देख रहे हैं, बट कुछ कई बार रिस्पॉन्स नहीं करते। वचन अगर मेरे हृदय में जाना है तो रास्ता कहाँ है? जोर से बोलिए ना। हमारे कान। अगर वचन आपके हृदय में जाना है तो हमारे कान। तो बहुत जरूरी है कि अब हम किसको तैयार रखने पाए? हमारे कानों को हम तैयार रखने पाए, हमारे आंखों को भी हम तैयार रखने पाए, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए, ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करने पाए? बातचीत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीच में एक परिवार में विजिट करने के लिए गया, तो उस परिवार की बिटिया बोल रही थी कि उनके पप्पा बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पास्टर साहब
ने मेरे ही लिए प्रचार किया। उनको, पापा को ऐसा लग रहा था कि पास्टर साहब ने प्रचार उनके पापा के लिए ही किया। पापा पुराना विश्वासी है, तो ऐसे कितने लोग होंगे गलत फहमी में, है ना। अगर पूरे चर्च में एक ही पप्पा बैठे हुए रहते तो समझ में आता कि आज का प्रचार उनके लिए था। 250-300 लोग बैठे हैं, अब आज करीब करीब 50 लोग हैं। बोलिए किसके लिए प्रचार है आज का? है, देखा हम कितने स्वार्थी है। हमारे लिए बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा मेरे लिए। हमारे लिए और मेरे लिए में फर्क है। कई बार प्रभु का वचन जब सुनते हैं ना, आज का वचन ना मेरे पड़ोसी के लिए है, अच्छा है। वचन पड़ोसी के लिए नहीं है, वचन मेरे लिए है। प्रभु हम सब से क्या करता है? बातें करता है। तो वो बिटिया अपने पापा को बोल रही थी कि पापा 250-300 लोग चर्च में बैठे हैं, आप ही को प्रचार क्यों लग रहा है? आपके अंदर कुछ कमी घटी है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है प्रचार से। ये अक्ल बेटी दे रही है बाप को, बाप को पहले से आना चाहिए। सो यदि इस वचन के द्वारा, मैं किसी का चेहरा देख करके वचन तैयार नहीं करता कि शनिवार को सबका फोटो सामने रख कर ओके ये शनिवार का प्रचार मणि के लिए तैयार कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का वचन सबके लिए है, और परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को काटता भी है, छांटता भी है, सुधारता भी है, ताकि मैं और आप क्या करने पाए? सिद्ध बनने पाए, परफेक्ट बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से बोलना है, ठीक है ना? क्या बोलना है? हालेलुया बोलना है, प्रेज द लॉर्ड बोलना है, आमेन बोलना है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, हमने पिछले शनिवार को भी 2-4 वचनों पर हमने ध्यान किया था। आज फिर से एक बार उसी कुछ आयतों को हम देखने पाएंगे। 2 अध्याय 5वां पद को फिर से पढ़ेंगे, 5, 6 और 7। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसके पास बाइबल है आप सब इस पद को पढ़ेंगे मेरे साथ। जितने के पास हिंदी बाइबल है और जो भी भाषा में आपके पास बाइबल है, तेलुगु, इंग्लिश, आइए हम सब मिलकर 5वां पद पढ़ने पाए। आर यू रेडी? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिलिपियों की पत्री, पौलुस जेल के अंदर से, बंदी गृह से फिलिपियों की कलीसिया को, मंडली को लिख रहा है। कई बातों को हमने पहले अध्याय में हमने देखा। अब 2 अध्याय में मसीह की दीनता के बारे में, मसीह के नम्रता के बारे में, यीशु मसीह के महानता के बारे में बता रहा है। पहले वचनों में हमने देखा कि यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम और आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, ये बातें यीशु मसीह में पाई जाती है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझो? अच्छा समझो। ये सारी बातें हम यीशु मसीह में हम पाई जाती है। पौलुस कह रहा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का माइंड था, वैसा ही तुम्हारा भी क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। इसी सप्ताह में सोमवार से लेकर पिछले शनिवार से लेकर इस वचन को हमने पिछले शनिवार को हमने सुना, पिछले शनिवार को हमने पढ़ा, पिछले शनिवार से इस शनिवार तक इस एक सप्ताह में हमने कौन कौन से स्थानों पर यीशु मसीह का स्वभाव हमने दिखाया। आप लोग समझ रहे? ऐसे कौन से स्थान थे जहां पर हमने यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट किया? हाथ उठाकर दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से पूछिएगा।
मैंने किन स्थानों पर यीशु मसीह के स्वभाव को मैंने दिखाया? ऑफिस में जाते समय, काम करते समय, टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय, किसी से बातें करते समय, कहां कहां मैंने यीशु मसीह का स्वभाव को मैंने दिखाया? मैंने आपसे बहुत पहले एक बार कहा था, हमारी पूरी जिंदगी इस एक वचन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। एक ही वचन पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर हमारा मसीही जीवन इस पृथ्वी पर यदि हमको जीना है, इस एक वचन के द्वारा। कई बार हम लोग प्रार्थना विनती रखते, पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाऊं। कौन से जीवन में? आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में बढ़ने की हर एक की इच्छा है। अगर आत्मिक जीवन में हर एक के बढ़ने की इच्छा है तो आपको यीशु मसीह का स्वभाव रखना पड़ेगा। लेट दिस माइंड बी इन यू। यीशु मसीह का मन आपको रखना पड़ेगा। यीशु मसीह की बुद्धि आपको रखनी पड़ेगी। उसके बुद्धि के बगैर, यीशु मसीह का मन हमारे अंदर रखे बगैर हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। Adopt the attitude हाँ, that was in Christ Jesus. इंग्लिश में शब्द हमने पिछले शनिवार को भी क्या? एटीट्यूड, जैसा उसका मनोभाव था। फॉर एग्जाम्पल, पैसा देखते ही आपका रिएक्शन कैसे रहेगा? पैसे के प्रति आपका माइंड कैसा रहेगा? आज कई घरों में लड़ाई किसके कारण है? पैसे के कारण। पैसों के प्रति आपका मनोभाव कैसा है? अपने आप से पूछिएगा। कई बार हम पैसों के लिए लड़ लेते हैं। उसी स्थान पर यीशु मसीह को रखिएगा कि प्रभु, जिस पैसों के लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर यीशु मसीह उस स्थान पर होते तो उस पैसों के लिए लड़ते कि नहीं लड़ते? आपसे पूछ रहा हूं मैं। हैं? आदम सिस्टर, आप बता दीजिए, आप थोड़ा पुराने। यीशु मसीह पैसों के लिए लड़ते कि नहीं लड़ते? आप बताइए ना। नहीं लड़ते। पानी भरते समय लड़ाई झगड़ा हो जाता कई लोग का। अगर वहां पर अगर यीशु मसीह रहते तो क्या करते? पहले पानी भरते कि आखिरी में पानी भरते? हैं? आखिरी में। अपन कब भरते हैं? अपन पहले भरते। आज तो घर घर में नल आ गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है पानी का। पर एक समय था पानी का। हमारी कई बहनें हैं और कई लोगों का झिक और झंझट कहां पर हो गया? नल के पास ही हो गया। बहुत साल पहले ट्रैक्टर में पानी, हमारा क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। यीशु मसीह का स्वभाव लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, परेशान करने वाला, गुस्सा करने वाला। गुस्सा किया यीशु मसीह ने, ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने गुस्सा किया। यीशु मसीह ने कठिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मंदिर में सामान बेचने वालों को यीशु मसीह ने डांटा, फटकारा, उनके सामान को उठाकर क्या कर दिया? फेंक दिया। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, पर यीशु मसीह ने गाली देकर नहीं डांटा। कई लोगों को मैंने देखा है, अपनी बात करेंगे, उस बात से पहले 2 गाली रहेगा। किसी को बुलाना भी रहेगा, उसमें 2 गाली रहेगा। किसी को कुछ बोलना भी रहेगा, उसको 2 गाली रहेगा। बगैर गाली के उनकी बातचीत पूरी होती नहीं।
कैसे निकल जाती गाली पता नहीं, क्योंकि है इसलिए निकल जाती है। एटीएम में पैसा है इसलिए पैसा निकलता है, उसमें से सोना थोड़ी ना निकलता है। एटीएम से पैसा है तो पैसा निकलता है ना। अपने आप ही ये भी एटीएम है, इधर जो है वो ही निकलेगा। कुछ लोग बोलते पता नहीं पास साहब कैसे निकल गया। कैसे निकल गया आपको नहीं पता, था इसलिए निकल गया। वो अंदर था इसलिए निकल गया। हम बहुत से क्षेत्रों में यीशु मसीह के स्वभाव को हम रख नहीं पा रहे। आइए अपने मसीही जीवन में जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, यीशु मसीह के स्वभाव में स्वार्थ पर नहीं था, यीशु मसीह के स्वभाव में दूसरी बातें नहीं थी। आगे कहता है, अब देखिए यीशु मसीह के स्वभाव, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, किसका स्वभाव था परमेश्वर में, यह माफ करिए, यीशु मसीह में किसका स्वभाव था? परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का रूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जो परमेश्वर के स्वरूप में था, ही वॉज गॉड, परमेश्वर था। बट प्रभु का धन्यवाद हो, उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उस पद को छोड़ करके। इसलिए उसके अगले पद में कहता है, 7वें पद में कहता है, वरन अपने आप को कैसा कर दिया? ऐसा शून्य कर दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्या खाली किया? मैंने आपसे बताया था क्या खाली किया। ऐसा क्या था उसके अंदर उसने खाली किया? परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। इस पृथ्वी पर आने से पहले उसने परमेश्वर के उस स्वभाव को, नेचर को, उन गुणों को उसने क्या कर दिया? खाली कर दिया। 33.5 साल इस पृथ्वी पर परमेश्वर का स्वभाव बनकर नहीं रखा उसने, मनुष्य का स्वभाव बनकर जिया, मनुष्य के रूप में उसने जिया। उसने अपने आप को खाली किया। शैतान जब उसकी परीक्षा लेने आया 40 दिन के उपवास के बाद, शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान को भी मालूम है कि ये किसका पुत्र है। जोर से बोलिए, शैतान को भी मालूम है किसका पुत्र है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। शैतान ही को शैतान बोल रहा है वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल दे कि क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। कितना रोटी चाहिए होगा यीशु मसीह को खाने के लिए? 40 दिन से भूखा प्यासा, कितना रोटी चाहिए? एक 10-12 रोटी आराम से बना सकता है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, कौन से अध्याय में होगा ये वाली बात? कौन से अध्याय में होगी? हैं? थैंक यू मोहनी सिस्टर। और कौन से पुस्तक में पाया जाता है? हैं? लूका रचित सुसमाचार में भी इस बात को हम पाते हैं। पढ़ेगा 3रा पद पढ़िए। तब परखने वाले ने, तब परखने, 4था पद के लिए एक पद से पढ़ना अमित भाई। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यीशु को कहां ले गया? बोलिए कहां ले गया? जंगल में ले गया। हाँ? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लीस मतलब शैतान से उसकी क्या होने पाए? परीक्षा होने पाए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी? कितने दिन और कितने रात? थोड़ा जोर से बोलिए। आप में से कई लोग बस अभी
2 टाइम ही उपवास रहे। सुबह नाश्ता छोड़ा होगा, दोपहर का खाना छोड़ा होगा, अब रात के खाना खाएंगे। 2 टाइम में ही अपनी आवाज कितने धीरे से आ रही है। हेलो, देखा, बिल्कुल आवाज। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, उपवास प्रार्थना उपवास। ये कितने दिन कितने रात है? थोड़ा अच्छे से बोलिए ना। 40 दिन और 40 रात अपन एक टाइम में ही अपना हालत खराब हो जाता। एक बहन मुझसे बोले थे, पास्टर साहब मैं उपवास ऑर्डर लेने ना मैं उपवास नहीं रख सकती पास्टर साहब। तुम खाने का उपवास नहीं रख सकते, कम से कम बोलने का उपवास रख लो, लड़ने का उपवास रख लो, घूमने का उपवास रख लो। 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद उसे क्या लगी? क्या लगी? क्या लगी? अरे परमेश्वर को भूख लगती है क्या? बट ये परमेश्वर नहीं, अभी यहां कौन है? बोलिए ना, मनुष्य। उसने परमेश्वर के स्वभाव को खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया, उसने उसको शून्य बना दिया। मैं परमेश्वर नहीं हूं, अभी मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर। तब परखने वाले ने, तीसरा पद, तब परखने वाले ने पास आकर हाँ उससे कहा। कब आया परखने वाला? जब पेट भरा था तब आया कि जब पेट खाली था तब आया है? कब आना चाहिए? परखने वाला कभी भी आ सकता है। पेट भरा हो और आए और खाने की बात करे तो समझ में आता है। जब आदमी भूखा हो और तब परखने वाला आए और खाने की बात करे तो तब कैसा लगेगा? बहुत तकलीफ है, बहुत दुख लगेगा। और तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करा? सबसे पहला शब्द यदि। यदि तू शक पैदा कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? यीशु मसीह के लिए उन पत्थरों को रोटी बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने 5 रोटी और 2 मछली को आशीष देकर 5000 पुरुषों से बढ़कर 15,000 लोगों को उसने खिलाया। जब लोगों को खिलाने के लिए बारी आई, उसने आशीष दी और बढ़ गई। ये तो अपने लिए है। अगर वो चाहता तो अपने लिए 10-15 रोटी बना देता। और देखिए यीशु मसीह के मुंह से पहला शब्द जो निकल कर आए, देखिए 4था पद में देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। बस। कौन केवल? आपकी आवाज आनी चाहिए। मनुष्य केवल, ईश्वर केवल नहीं, मनुष्य केवल। तो अपने आप को क्या दिखा रहा है यहां? है कौन पर क्या दिखा रहा है? है ईश्वर पर अपने आप को मनुष्य बता रहा है। और आज उल्टा है, हम हैं मनुष्य और अपने आप को। एक भाई और विजिट किया था, मैं कुछ घर विजिट किया। जिसके यहां नहीं आया टेंशन मत लीजिएगा, आऊंगा। एक भाई, पास्टर साहब मैं किसी से बात नहीं करता। मैं सोचा क्यों नहीं बात करता भाई? मैं किसी से बात नहीं करता पास्टर साहब, मैं अपना आराधना में आता हूँ, आधा उधर चुपचाप वहां उधर गाड़ी में रखता हूँ और चुपचाप चला जाता हूँ, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। हेलो, मैं सोचने लगा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। यीशु मसीह बोलता मैं किसी से बात नहीं करता, मैं आराधना में आता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ, चुपचाप चला जाता हूँ।
आपको लगता है अगर यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच में होते, वो मिलते कि चुपचाप चले जाते उधर गाड़ी के पास, साइकिल के पास चले जाते? यीशु मसीह अगर होते तो कार में आते कि स्कूटर में आते कि साइकिल में आते, पैदल आते? अरे आपसे पूछ रहा हूं, बोलिए ना भैया। हैं हैं पैदल आते? अच्छा ठीक है, पैदल। अगर कार में भी आते तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा होता? क्या रोल रहता ना यीशु मसीह का स्वभाव कार में आता तो? मैं सोचा ब्रदर आप किसी से बात नहीं करोगे। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग रहते हैं सब कुछ बोल करके फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे कुछ नहीं बोला। सारा खेल उन्हीं लोग खेलते, सारी बातें उन्हीं लोग करते, और फिर जब समय आता तो चुपचाप बैठ। मनुष्य बनकर, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। क्या रह गया? जीवित रहेगा। यीशु मसीह यहां पर मनुष्य बनकर अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को प्यास लगी, यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह सोया। ही इज गॉड, पर उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करी। परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को कम किया। ఆయన తగ్గించుకున్నాడా లేదా? ఏం చేసుకున్నాడు? ఆయన తగ్గించుకున్నాడు. తెలుగులో ఎలాగున్నది ఆ మాట? 7వ వచనము. తాను ఏం చేసుకున్నాడంట? रिक्तగా చేసుకున్నాడు. रिक्त मतलब यहां पर भी कह रहा है उसने अपने आप को खाली किया। He emptied himself। परमेश्वर के उन गुणों को, स्वभाव को उसने खाली कर दिया। और कौन सा रूप धारण किया उसने? लिखा है उसने दास का स्वरूप धारण किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सीख सकते हैं, गॉड बिकेम मैन। परमेश्वर क्या बन गया? मनुष्य बन गया, दास के स्वरूप धारण किया। 8वां पद पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। कौन से रूप में प्रकट हुआ? कौन से रूप में प्रकट हुआ? बोलिए, जोर से बोलिए। जमीला बहन बोलिए, अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए। कौन से रूप में आया? मनुष्य के रूप में आया। स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हेवन टू अर्थ। दूसरी बात, ग्लोरी टू शेम, महिमा से अनादर की स्थिति में आया। तीसरी बात, मास्टर टू सर्वेंट, जो गुरु था, मास्टर था, दास का रूप धारण किया। चौथी बात, लाइफ टू डेथ, जीवन देने वाला प्रभु मृत्यु के लिए भी क्या हो गया? तैयार हो गया। प्रभु ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? हैं? कौन है ये? परमेश्वर है, प्रभु है। बट प्रभु क्या बनने के लिए तैयार है? दास बनने के लिए तैयार। आज की शाम मैं आपसे विनती करूंगा, हमारे अंदर एक स्वभाव होने पाए, प्रभु मैं अपने आप को नम्र और क्या बनाऊंगा? दीन बनाऊंगा। पर मनुष्य के अंदर एक स्वभाव है, जैसे जैसे उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा आशीष मिलने जाती है, जैसे जैसे उसके जीवन में थोड़ा सा सुख सुविधाएं और कुछ बढ़ने लगती है, तो वो फिर
कई बार वो भूल जाता है कि वो कौन था, वो भूल जाता है कि वो क्या था। एक ट्रक में लिखा हुआ था, अपनी औकात पे रहो। हेलो, मैंने नहीं लिखा ना, मैंने पढ़ा। क्या लिखा था? हैं? हम कभी कभी लड़ाई होता है तो किसी से बोलते हैं ना, औकात में रह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? औकात में रह का मतलब क्या है? अरे तू क्या था वो याद रख। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं, परमेश्वर अपनी औकात को छोड़कर आया। कौन से औकात में था वो? ही वॉज गॉड, परमेश्वर था, पर उसने अपनी औकात को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अपने आप को खाली किया, अपने आप को शून्य किया, और परमानेंटली हमेशा के लिए वो एक मनुष्य बनकर क्या है, इस पृथ्वी पर उसने क्या है, जीवन बिताया। अपने शरीर को उसने एक सेवक के रूप में इस पृथ्वी पर उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ेंगे। 20 और उसका 28। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वह इसलिए नहीं आया कि हम उसकी सेवा करें, परंतु इसलिए आया आप सेवा टहल करें। कि वो आप क्या करे? सेवा टहल। वो सेवा करवाने नहीं आया, वो सेवा क्या करने के लिए आया? करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करने के लिए आया? वो सेवा करने के लिए आया। और सेवा कैसे किया मालूम है? पौलुस कहता है, यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक वो आज्ञाकारी रहा। ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहां तक। अगर कोई आपसे पूछे कहां तक ईमानदार रहा, कई लोग पूछते पास साहब कब तक ईमानदार रहूं, बताइए ना, कब तक मैं सहता रहूं? कब तक सहता रहा? उसने क्रूस की मृत्यु तक वो क्या करता रहा? सहता रहा। मरते समय भी उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर हूं, मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूं। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु अगर आप बोलेंगे तो अभी हम बुलाते हैं कि स्वर्गदूतों को भेजेंगे, यहां पर इनको मार देंगे, भगा देंगे। प्रभु ने कहा, नो 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 नो। कहां तक? यहां तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। आइए मेरे प्यारे, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लेने पाए। हर छोटे छोटे बातों में हम यीशु मसीह के स्वभाव को हम दिखाने वाले होने पाए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप उसने धारण किया। परमेश्वर का स्वरूप था और परमेश्वर के स्वरूप से कौन से स्वरूप में आया? दास के स्वरूप में आया और अपने आप को दीन किया, अपने आप को उसने नम्र किया। कोई घमंड नहीं था। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाते समय लोगों ने उसके कपड़ों को क्या किया? बताइए, कोई तो बोलो। हैं? उसके कपड़ों को बांट लिया। हेलो, हैं? गरीब आदमी के कपड़ों को कोई बांटेगा? गरीब आदमी क्या पहनता होगा? किसके कपड़ों को आप बांटोगे? अगले शनिवार से मत आना आप लोग, मेहरबानी से ना मत आना। ऐसा चुपचाप ही बैठना है तो फिर घर में बैठो ना भाई। अगर आपको नहीं आना होगा मत आना, ऐसे चुपचाप मत बैठना आकर। आपसे कोई भारी भारी प्रश्न, छोटे छोटे बात को पूछ रहा हूं।
कुछ सीख रहे हैं हम। क्या पूछ रहा था मैं? किसके कपड़ों को बांटते हैं? अगर उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों को बांटा है, मतलब उस कपड़ों में कुछ विशेषता थी। फटे पुराने चिंदी नहीं पहन रहा था, उसके कपड़ों में कुछ विशेषता थी। उसके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, इसलिए प्रभु के कपड़ों को लोग चिट्ठी डालकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अरे बाप रे, क्यों चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट रहे? वो कपड़ा मुझको दे, मुझको। मतलब यीशु मसीह जो कपड़े पहनता था वो कैसे कपड़े थे? हेलो, कीमती कपड़े थे। पर कीमती कपड़े पहनने वालों को घमंड था क्या? है? आज अपन कपड़े पहनते तो कितना घमंड रहता है? कपड़े, जिस दिन नया कपड़ा पहनते हैं, उस दिन का चाल अलग रहता है कि नहीं रहता है? आप बताइए ना। कुछ लोग अपने साड़ी खरीदने के बाद, देखना साड़ी के कोई ना कोई कोने में रेट लिखा रहता है नहीं रहता है? ऐसा पिन लगा रहता है। कई बहनें वो रेट को भी नहीं निकालती हैं। क्यों मालूम है? ताकि कोई देखे तो मालूम चले कितने वाली साड़ी मैं पहनी हूं। एक भाई ने चश्मा पहना था, नया चश्मा खरीदेंगे ना, यहां पर स्टिकर लगा रहता है, उसमें पैसा लिखा रहता है, वो भी नहीं निकाला था उसने। चश्मे में भी इधर छोटा सा कागज लगा हुआ था, वहां पर पैसा लिखा हुआ था, मतलब वो भी दिखना चाहिए मैं कितने का चश्मा पहना हूं। हमारे कपड़ों में भी कई बार हम घमंड दिखाते हैं, अपने गाड़ी में हम घमंड दिखाते हैं। हम अपन गहने पहन ले तो हम गहनों में भी क्या दिखाते हैं? घमंड दिखाते हैं। प्रभु ने घमंड नाम का चीज ही नहीं था, इसलिए तो उसने अपने चेलों को क्या धोए? पांव धोए। तो पास्टर साहब मैं गाड़ी रखूं कि नहीं रखूं? गाड़ी रखिए भाई। पास्टर साहब मैं साड़ी पहनूं कि नहीं पहनिए भाई। सूट पहनूं कि नहीं पहनूं? पहनो भाई, पर घमंड मत करो, मैं ये बोल रहा हूं। मेरा सूट देखा, 1500 रुपया मीटर का कपड़ा है, 1500 मीटर का कपड़ा। कहां से सिलवाया? एकदम एक नंबर टेलर, 5000 का सिलवाई है। और जिस दिन वो सूट पहनेगा उस दिन कुर्सी भी ऐसे करेगा। अच्छा, कुर्सी पता नहीं मुन्ना ने साफ किया कि नहीं किया। रामाराव उधर कुर्सी गंदा था। कौन सा स्वभाव यीशु मसीह के पास था? उसके वस्त्रों के लिए चिट्ठियां जारी लड़ाई किया जा रहा है। यीशु मसीह का स्वभाव देखिए, उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। मरने के लिए तैयार हो गया, मार खाने के लिए तैयार हो गया, गाली सुनने के लिए तैयार हो गया। उसमें किसी बात का घमंड नहीं, कोई बात का घमंड नहीं। हिंदी में उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर इंग्लिश में मैं जब पढ़ रहा था उसको देखागा, ब्लेसिंग और ब्लीडिंग, ब्लेसिंग एंड ब्लीडिंग। मुझको और आपको ब्लेसिंग देने के लिए उसको अपना ब्लीडिंग, अपना ब्लड, अपना खून बहाना पड़ा। ब्लेसिंग मतलब आशीष, ब्लीडिंग मतलब खून। उसने खून बहाया। पर मेरे को आशीष देने के लिए उसने अपना क्या बहाया? खून बहाया। सब बोले क्या बहाया? खून बहाया। ताकि मैं आशीष पाऊं, मैं छुटकारा पाऊं, मैं चंगाई पाऊं।
मुझको कुछ दिलाने के लिए उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को उसने नम्र किया, दीन किया, मार खाए, कोड़े खाए, गाली खाई, कांटों का मुकुट उसके ऊपर डाला गया, सब कुछ वो सहा। एक ही कारण था कि मुझको और आपको क्या मिलने पाए? आशीष मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने सोचा अगर मैं लहू नहीं बहाऊंगा, मेरा खून अगर नहीं बहाया जाएगा, इनको आशीष नहीं मिलेगी, इनको छुटकारा नहीं मिलेगा। वहां स्वार्थी बना क्या? स्वार्थी नहीं बना। अरे उसके कारण मैं क्यों मार खाऊं भाई? सोचिए, अगर आपके मार खाने से किसी को आशीष मिलेगी तो आप खाएंगे क्या? आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके मार खाने से किसी को शांति मिलेगी, किसी को आशीष मिलेगी, आप खाएंगे क्या? थोड़ा एक बार हाथ उठा कर दिखाओ, खाएंगे आप? हैं? हमें कोई नहीं खाएगा। बिना मार खाए अगर किसी को आशीष मिल जाती तो कितना जलन होता अपने को, हैं? अपन बिना मार खाए ही अगर किसी को आशीष मिल जाए, कोई अगर फले फूले, तो अपने को कितना तकलीफ होता है, इधर बहुत तकलीफ होता है। पर अगर मार खाकर किसी को आशीष मिले तो सोचिए, विजय भारती आपके मार खाने से वेंकटी को आशीष मिलेगी, आप खाओगे क्या मार? नहीं खाएंगे। वेंकटी तुम्हारे मार खाने से, गाली खाने से मणि को आशीष मिलेगी, आशीष दोगी क्या? ये क्या बात हुई पास्टर साहब, मेरे गाली खाने से उसको आशीष मिलेगी? पर कितने लोग आज सोच पाएंगे, अगर मुझे मेरे मार खाने से, मेरे गाली खाने से, मेरे खून बहाने से, मेरे कुछ होने से अगर किसी को आशीष मिल रही है, कितने लोग तैयार हैं? मतलब हम कितने स्वार्थी हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी को आशीष। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं फिलिपियों की पत्री से, जो अपने आप को यह साबित कर रहे हैं कि हमको कुछ हो रहा है, पर अगर किसी को आशीष मिल रही है, कोई बात नहीं। इंग्लिश में ही ये शब्द है, मिनिस्ट्री दैट कॉस्ट्स नथिंग अकम्प्लिशेस नथिंग। अगर कोई काम करे, अगर उसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा, अगर कुछ दिख नहीं रहा, मेहनत नहीं दिख रहा है, तो फिर वो सेवा कुछ नहीं कर पाएगा। आज ये सेवा इतने सालों से खड़ी है, इसके पीछे हमारे पापा जो कई साल पहले कितना दुख उन्होंने सहा। चर्च के लोगों ने पापा को मारा। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे तो गाली दिया, धमकाया, मारा नहीं, पर मेरे पिताजी को चर्च वालों ने मारा। नए लोग थोड़ा सा घबराइएगा, नहीं, ऐसा मारने वाले भी विश्वासी हैं क्या? थे, अभी नहीं है। ऐ पास्टर, तू आंध्रा से आया है, आंध्रा वापस भाग जा, यहां रहना नहीं, तेरा हाथ पैर तोड़ देंगे। मेरे पापा ने कहा, मैं आंध्रा से यहां सेवा करने के लिए आया हूं, मैं मर भी जाऊंगा तो यही मर जाऊंगा, पर वापस आंध्रा नहीं जाऊंगा। हम लोग छोटे छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, पर हमको वो दृश्य याद है। इधर ही हम पास में ही घर में किराए पे रहते थे। पापा को लोगों ने मारा। स्मृति नगर के अंकल वो नहीं रहे, रक्षणा प्रसाद KS राजू के पापा, उनको मारा, खून बह रहा था। पर आज पापा छोड़ के गए नहीं, इसी स्थान पर बने रहे। उन्होंने अपना खून बहाया, निंदा सही, तकलीफ उठाया, कई प्रकार की परेशानी के बीच में से होकर जाना पड़ा। चंटी ब्रदर के पापा भी थे उस समय,
कुछ लोग थे जो ईमानदारी के साथ पापा के साथ खड़े थे, पर आज जो ईमानदारी के साथ खड़े थे, उन्होंने ये नहीं कहा अरे पास्टर के साथ घूमने से तो भैया हमको भी मार खाना पड़ रहा है, भैया हमको भी गाली सहनी पड़ रही है। पर आज प्रभु ने उनके परिवारों को भी क्या दी है? आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे, एक पद को पढ़ेगा, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन को पढ़ेगा। मैं चाहता हूं थोड़ा आप विश्वासी लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है पौलुस, क्या बोल रहा है। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। अरे बाप रे, क्या बहाना पड़े? हेलो मेहनत कर रहा हूं, बलिदान कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी लहू बहाना भी पड़े, हाँ तो भी मैं आनंदित हूं। अगर मेरा खून भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर सेवा के लिए मेरा खून भी बहाना पड़े, अगर कोई मुझे मारे पीटे, अगर मेरा लहू भी बहाना पड़े, मैं तैयार हूं। पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं चाहता हूं किसका स्वभाव मेरे अंदर आए? मेरे यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आए। प्रेज द लॉर्ड। लिखता है लहू भी बहाना पड़े तो भी आनंदित हूं, और तुम सब के साथ क्या करता हूं? आनंदित करता हूं। उसके जीवन में तकलीफ आई, परेशानी आई कि नहीं आई? बहुत तकलीफ आई। आज थोड़ी सी तकलीफ परेशानी होती है। हम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हमारे प्रेयर ग्रुप के जो लोग हैं, भाई लोग बहनें लोग, पूछ रहा हूं, आपके प्रेयर ग्रुप के लिए आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं? कितना मेहनत आप कर रहे हैं? अपने प्रेयर ग्रुप के आप कितना मेहनत कर रहे हैं? खून बहाने के लिए तैयार हैं? अरे खून बहाने की तो जरूरत नहीं है, पर कितना आप नम्र बनने के लिए तैयार हैं? कितना दीन बनने के लिए तैयार हैं? पौलुस कितना तैयार हो गया? खून भी मेरा बहाना पड़े, बट प्रभु मैं चाहता हूं मेरे ये लोग आशीष पाए, अगर मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े कोई दिक्कत नहीं प्रभु, मैं सैक्रिफाइस, मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं। पर मैं प्रभु इनके जीवन में एक आशीष का क्या बनना चाहता हूं? कारण बनना चाहता हूं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने बाइबल में लिखा, मेरे शब्द नहीं है। मैं खून बहाने के लिए भी क्या हूं? तैयार। अरे उसके कारण मैं क्यों मरूं भाई? उसके कारण मैं क्यों गाली खाऊं भाई? उसके कारण मैं क्यों परेशान हूं भाई? आज कितना स्वार्थ है हमको, उसके कारण। आज ब्रदर्स ग्रुप से, सिस्टर्स ग्रुप से मैं कहना चाहूंगा, आपके प्रेयर ग्रुप में यीशु मसीह के स्वभाव को आने दीजिए। किसके स्वभाव को आने दीजिए? यीशु मसीह के स्वभाव को आने दीजिए। यीशु मसीह का स्वभाव आएगा सब में। अगर यीशु मसीह का स्वभाव आएगा तो गड़बड़ी नहीं होगी। अभी मैं अगर सब प्रेयर ग्रुप से पूछूंगा तो सब मुझे शारीरिक आशीष गिना देंगे। पास्टर साहब प्रेयर ग्रुप में हम लोगों ने प्रार्थना किया, उसका घर बन गया। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया, उसका लोन मिल गया। पास्टर साहब उसको चंगाई मिल गई। पास्टर साहब उसका ट्रांसफर हो गया। पास्टर साहब उसको शांति मिल गई, उसका शराब छूट गया। पास्टर साहब अच्छी बात है, सब ठीक है। आत्मिक जीवन मणि, आत्मिक जीवन आपके ग्रुप का, वेंकटी आदर्श नगर के विश्वासियों का आत्मिक जीवन, स्टील नगर के विश्वासियों का आत्मिक जीवन, सुंदर नगर के विश्वासियों का आत्मिक जीवन, कितना खुश हैं? घर बन गया, हम खुश हैं। गाड़ी आ गई, खुश है। लोन पास हो गया, हम खुश हैं।
बेटा परीक्षा में पास हो गया, खुश है। शादी हो गई, खुश है। आत्मिक जीवन बड़ा जीरो। आज तक ब्रदर एक गाना नहीं गा पाते, आज तक सिस्टर एक गवाही नहीं दे पाती। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मी कांता जो पैतन मीर चुप्पे पुलपिट में नीचे। पास्टर साहब हम आपको सब बता देंगे, आप पुलपिट से बता दीजिएगा। आप कब बताएंगे? पास्टर साहब माइक पटकुंटा नाक बाई मुंह। ऐसे लोग को मैं सोचता हूं एक माइक हमेशा उनके हाथ में रहना चाहिए, कितना शांत रहेंगे उन लोग। यहां माइक पकड़ने से उनको डर लगता है, और बाकी घर में बिना माइक के कितना चिल्लाते हैं बाबा। तो पास्टर साहब आपको जलन हो रही है, हमारा लोन पास हो गया, हमारा घर बन गया, आपकी गाड़ी आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूं आपका लोन पास हो, आपका घर बने, शादी बने, बच्चे पास हो, ये सब ठीक है, मैं चाहता हूं। बट मैं इसके साथ साथ ये भी चाहता हूं आपका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आत्मिक जीवन, जिस बात के लिए हम इस चर्च में आए हैं, इस चर्च में आप शरीर के लिए आए हैं कि आत्मा के लिए आए हैं? हम आत्मा के लिए आए हैं, तो हम आत्मिक जीवन में कितना बढ़ रहे हैं? हम आत्मिक जीवन में हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान कितना है? दूसरे व्यक्ति के पास चलते हैं। पौलुस कहता है मैं अपना खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, पर दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए। कुछ ब्रदर्स लोग को, ब्रदर बंद कर दूं प्रेयर ग्रुप? हाँ पास्टर साहब बंद कर दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा पास्टर साहब, रोज रोज का चिक चिक बंद कर दीजिए। पर किसी ने ये नहीं बोला पास्टर साहब बंद नहीं होना चाहिए, पास्टर साहब प्रेयर ग्रुप बंद कर। पास्टर साहब प्रेयर बंद हो गया तो जिंदगी बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा बोलने वाले नहीं आए। पास्टर साहब बंद कर दीजिए, पास्टर साहब हम लोग अपना अपना प्रेयर कर लेंगे। पास्टर साहब आपका स्वभाव वहां पर दिखता है, आपका नेचर वहां पर दिखता है। दूसरी बात देखिएगा, 19वां पद पढ़िए, 19 पद। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। देखिए यहां पर पौलुस तीमुथियुस को भेज रहा है, विश्वासियों के पास भेज रहा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। इधर देखिए, हेलो मेरी तरफ देखिए। पौलुस बोल रहा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हारे बारे में मुझको क्या करेगा? मैं तीमुथियुस को भेज रहा हूं, वो तुम्हारे बारे में मुझे क्या करेगा? बताएगा। अभी समझ लीजिए, मैं बोलूंगा रामाराव ब्रदर आप थोड़ा हर एक प्रेयर ग्रुप में जाइए और प्रेयर ग्रुप में क्या चल रहा है मुझे बताइए। नहीं भेज रहा हूं तभी रामाराव को ऐसी तैसी करके रखा है लोगों ने, है जंटी ब्रदर? अभी भेजा ही नहीं है। अगर भेजूंगा तो फिर देखिए। बहने मेरी तरफ देखिए ना, हर बात पास्टर साहब को बताने की जरूरत है? आदमा सिस्टर है, प्रेयर ग्रुप की बातें पास्टर साहब को बताना चाहिए, है मणि सिस्टर? प्रेयर ग्रुप की बातें चपकोड़ दो, है वेंकटी सिस्टर? ప్రార్థన విషయాలు పాస్టర్ గారికి చెప్పాలా? చెప్పకూడదు. ఎవరికి చెప్పాలి? వీరందరికి చెప్పాలి. ప్రేయర్ గ్రూపులో ఏం నడుస్తున్నదో వీరందరికి తెలవాలి. ఎవరికి తెలవకూడదు? పాస్టర్ గారికి తెలవకూడదు. ఏంటవుతుంది? పాస్టర్ గారికి తెలిసిందంటే పులిపిట్ నుంచి తోముతాడు ఆయన. ఈ భయం ఉన్నది పులిపిట్ మీద నుంచి తోముతాడని, అందుకనే చెప్పకూడదు. किसको भेज रहा है? చెప్పాలి. तीमुथियुस को भेज रहा है पौलुस कि मी मध्यलो ఏం జరుగుతున్నది तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, मुझे अच्छा लगे तुम्हारे बारे में। अगला वचन पढ़े, 20 को पढ़िएगा। क्योंकि मेरे पास, ध्यान से सुना, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ओए, कौन से मन से?
मेरे पास एक ऐसे स्वभाव का लड़का है, ऐसे स्वभाव का भाई है जो शुद्ध मन से तुम्हारी क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। काश हमारे हर एक प्रेयर ग्रुप में, चर्च में कैसे मन वाले लोग आ जाएं, शुद्ध मन वाले आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है? तैयार करिए ना ऐसे लोग, शुद्ध मन वाले। तेलुगु में पढ़िए क्या लिखा है, चलो मैं तेलुगु लो। हाँ हाँ, నేను నిజంగా మీ క్షేమం విషయమే నిజముగా చింతించేవాడు, అటువంటి వాడు నా యొద్ద లేడు। అటువంటి వాడు, चिंता करने वाला मेरे पास नहीं है। आज सब चुगली बताने वाले लोग हैं। चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, चुगली बताने वाले लोग हैं। तुम्हारी दशा बताने वाला। तो तीमुथियुस कैसा स्वभाव वाला है? बोलिए, तीमुथियुस कैसा स्वभाव वाला है? शुद्ध मन वाला। पौलुस कैसे स्वभाव वाला है? पौलुस खून बहाने वाला है। अरे खून बहाना है, कोई बात नहीं, अगर मैं कल आपको सूचना दूं, చలియే ఎక్కడో తన్నుతున్నారంట క్రైస్తవులు, రండి అంటే ఎంతమంది వస్తారు? తన్నించుకుంటాకి వెళ్తాం మేము। పాస్టర్ గారికి ఇంకా రాత్రి ఎవరు దొరకలేదు, మమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు। ఆ రాత్రి వాళ్ళు తెలిసిన అందరికి ఫోన్ చేసేస్తాడు, ఏ వెళ్ళొద్దురా పాస్టర్ గారు, నీ దగ్గరికి కూడా ఫోన్ చేస్తాడు, వెళ్ళొద్దు ఏదో నాటకం చెప్పాయి। अपना खून बहाने के लिए तैयार है। अपना शुद्ध मन वाला भाई तीमुथियुस जाने के लिए तैयार है। एक तीसरा आदमी देखेंगे, फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। 30వ वचనం చదవండి। क्योंकि हाँ, वह मसीह के काम के लिए, आप लोग सोच रहे होंगे कौन है करके, इसका नाम इपफ्रुदीतुस है। क्या नाम है? पर 25वां वचन पढ़िएगा। मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी है ना, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पढ़ना बेटा 25 को। पर मैंने हाँ इपफ्रुदीतुस को, हाँ, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। 30वां वचन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। या क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर क्या उठाकर? जोखिम उठाकर, रिस्क लेने वाला है। रिस्क उठाने के लिए जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। कहां तक आ गया? मतलब ये भाई भी सेवा के लिए क्या हो गया? मरने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 उदाहरण मैंने कहा। एक पौलुस अपना खून बहाने के लिए तैयार है। तीमुथियुस सच्चे मन से रिपोर्ट लाने के लिए तैयार है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तीसरा इपफ्रुदीतुस, वो भी मरने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। इनका स्वभाव है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। काश पौलुस के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आया, तीमुथियुस के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव को हम देख रहे हैं। इपफ्रुदीतुस के अंदर हम, इसका नाम बहुत से लोग जानते नहीं है, उसके अंदर भी हम यीशु मसीह के स्वभाव को क्या देख रहे हैं। आज की शाम हम बोलने पाए, प्रभु ऐसा स्वभाव मेरे अंदर भी दीजिए, पौलुस के जैसा स्वभाव मेरे अंदर दीजिए, तीमुथियुस के जैसा स्वभाव मेरे अंदर दीजिए, इपफ्रुदीतुस के समान मेरे अंदर स्वभाव को दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार को, अपने ग्रुप को, अपने झुंड की मैं क्या करने पाऊं? रखवाली करने पाऊं। कहां तक आज्ञाकारी रहे इन लोग? अपने मरते तक उन लोग यीशु मसीह के प्रति क्या रहे? ईमानदार रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, आज की शाम और भी बहुत सी बातें बोलने के लिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। आइए मेरे प्यारो, अगले वीक में, कल आराधना के बाद, बल्कि हम कल से बोलने पाए,
आज शाम को वचन सुनने वाले हम होने पाए। प्रभु होने दीजिए ना प्रभु, तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने पाए, मेरे ड्यूटी में, मेरे काम में, मेरे घर में, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु, तेरा स्वभाव मैं अपने अंदर लेकर आने पाऊं। प्रभु तेरी बातें, तेरा स्वभाव, तेरा माइंड, चाहे पैसों की बात हो चाहे और किसी की बात हो, तेरा माइंड के अनुसार मैं क्या करने वाला होने पाऊं, काम करने वाला होने पाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, क्यों ना अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आइए आज की शाम यदि प्रभु ने आपसे बातें करी है, अपने दोनों पवित्र हाथों को आसमान